हाय गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। गाइज़, आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के दूसरे प्रयोग के बारे में। और ये दूसरा प्रयोग है फॉर नियर फ्यूचर, यानी कि निकट भविष्य के रूप में इसका प्रयोग होगा। तो आइए गाइज़, देखते हैं आज की वीडियो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका दूसरा नाम जो है वो है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। जी हाँ, ये नाम आपको कम सुनने को मिलता है। मोस्टली लोग इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से ही जानते हैं। तो गाइज, इसका दूसरा प्रयोग जो है वो है फॉर नियर फ्यूचर, यानी इस टेंस का प्रयोग निकट भविष्य के रूप में यूज़ किया जाता है। निकट भविष्य ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भविष्य ज़्यादा दूर हो। अगर ज़्यादा दूर होता है तो शैल विल से ही सेंटेंस बनाया जाता है। और जब भी इस टेंस का प्रयोग नियर फ्यूचर के रूप में, यानी कि निकट भविष्य के रूप में प्रयोग में होता है, तो इसके हिंदी वाक्य के अंत में है गा गे गी, गा गे गी, या रहा है, रहे हैं, रही है, इस टाइप के हिंट आते हैं। क्योंकि जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं तो गा गे गी के रूप में भी हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं, और रहा है, रहे हैं, इस रूप में भी हम हिंदी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। इसका पर्पस जो है वो है सिर्फ फॉर नियर फ्यूचर का, यानी काम जो है वो निकट भविष्य में हो रहा है। हमें इतना ही ध्यान रखना है। जब भी इस टेंस का प्रयोग निकट भविष्य के रूप में किया जाता है तो इनके साथ ऐसे एडवर्ब ऑफ टाइम या ऐसे एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ टाइम आना चाहिए जो पास का ही समय दर्शाते हों। अगर दूर का समय दर्शा रहे हैं तो सेंटेंस शैल विल से ही बनेगा। गाइज, ये 100% आपको याद रहे। तो इनके साथ एडवर्ब का आना बहुत ज़रूरी है जो समय दर्शाते हों। गाइज, जब इस टेंस का प्रयोग निकट भविष्य के रूप में किया जाता है तो इनके साथ वर्ब्स विद मोशन ये आना चाहिए, यानी कि गति सूचक क्रियाओं के साथ ही ऐसा संभव है। ऐसी क्रियाएं जिनसे गति प्रकट हो, जैसे कि कम, आना, ये गति शो करता है। गो, जाना, गति शो करता है। रन, गति शो करता है। लीव, लीव मीन्स चल देना, छोड़ना, ये भी गति शो करता है। और इसके अलावा जैसे फ्लाई है, जैसे एरोप्लेन का उड़ना, ये भी गति शो करता है। और मीट, मिलना, एटसेट्रा, यानी और भी ऐसी क्रियाएं हैं जो गति सूचक है। तो उन्हीं क्रियाओं के साथ इस टेंस का प्रयोग भविष्य के रूप में किया जाता है, और साथ में निकट समय दर्शाने वाले एडवर्ब्स ऑफ टाइम या एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ टाइम का आना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये सब कुछ समझ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। पहला एग्जाम्पल है आई एम मीटिंग माई फ्रेंड। अब गाइज, इतना तो है, आई एम मीटिंग माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिल रहा हूँ। ये निकट भविष्य शो नहीं कर रहा, क्योंकि इसके साथ अभी एडवर्ब ऑफ टाइम का आना बहुत ज़रूरी है जो निकट समय दर्शाता हो, जैसे टू नाइट। तो आई एम मीटिंग माई फ्रेंड टू नाइट, मैं आज रात अपने दोस्त से मिलूँगा, या आज रात मैं अपने दोस्त से मिल रहा हूँ। दोनों ही भविष्य का एक्शन दर्शाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्वेश्चन के रूप में। इज शी गोइंग समवेयर एल्स? इज शी गोइंग समवेयर एल्स? टुमारो, टुमारो क्या है? पास का ही समय दर्शाने वाला एडवर्ब है। क्या वह कल कहीं जाएगी?
या क्या वह कल कहीं जा रही है, दोनों तरह से ही हम अनुवाद कर सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है, वी आर गोइंग टू दिल्ली। वी आर गोइंग टू दिल्ली, बिना एडवर्ब ऑफ टाइम के इसका अनुवाद होगा हम दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन एडवर्ब ऑफ टाइम ऐड करते ही ये नियर फ्यूचर बन जाएगा। वी आर गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट फ्राइडे। हम अगले शुक्रवार को दिल्ली जाएंगे, या अगले शुक्रवार को हम दिल्ली जा रहे हैं। तो आप एग्ज़ाम्पल नोट कीजिए और इसी तरह के एग्ज़ाम्पल और बनाइए। नेक्स्ट फोर्थ एग्ज़ाम्पल है, माई फ्रेंड इज़ कमिंग नेक्स्ट मंडे। मेरा मित्र अगले सोमवार को आएगा, या मेरा मित्र अगले सोमवार को आ रहा है। तो गाइज आपको और भी एडवर्ब लर्न करने चाहिए, जैसे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, टुमारो, दिस इवनिंग, दिस नाइट, एट्सेट्रा। ये आप बुक्स कंसल्ट करके आप लर्न कर सकते हैं कि कौन कौन से एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ टाइम होते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल है, द ट्रेन इज़ लिविंग इन अ फ्यू मिनट्स। गाड़ी कुछ मिनटों में चलेगी, या गाड़ी कुछ मिनटों में छूट रही है या चल रही है। गाइस एक बात और रिमाइंड करा दूं कि ये टेंस विदाउट एडवर्ब ऑफ टाइम या विदाउट एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ टाइम के नियर फ्यूचर का काम नहीं करेगा। आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।